Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंट ऑन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो गाइज इस वीडियो में हम 5 एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो गाइज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। गाइज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें प्रूव करना है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो यूज्ड अप होती है। तो गाइज हमने क्या करा, यहाँ पर 2 फ्लास्क ले लिए, एक A और एक B। ठीक है, तो गाइज 2 फ्लास्क ले लिए और दोनों फ्लास्क को कनेक्ट कर दिया स्टैंड से। ठीक है, तो गाइज ये हो गया स्टैंड। देन गाइज दोनों ही फ्लास्क में हमने वेट कॉटन वूल डाल दी। ठीक है गाइज, दोनों ही फ्लास्क में हमने वेट कॉटन वूल को डाल दिया और देन ए वाले फ्लास्क में हमने वेट कॉटन वूल के ऊपर जर्मिनेटिंग सीड डाल दी। गाइस ये है जर्मिनेटिंग सीड। ठीक है, बट बी वाला जो फ्लास्क है इसमें हमने डेड सीड डाली है। गाइस सीड को यहाँ पे डेड करके डाला है, मतलब सीड को बॉईल कर लिया। तो गाइस जब हम सीड को बॉईल कर लेंगे तो सीड डेड हो जाएंगी, तो यहाँ पे डेड सीड डाल दी। ठीक है, अब गाइस इसके साथ साथ हमने इधर एंटीसेप्टिक भी डाल दिया। गाइस एंटीसेप्टिक इस वजह से डाला ताकि कोई बैक्टीरिया ना आ जाए, क्योंकि डेड सीड है तो बैक्टीरिया से बचाने के लिए हमने इधर एंटीसेप्टिक भी डाल दिया बी वाले फ्लास्क में। ठीक है, देन गाइस दोनों ही फ्लास्क में हमने एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब लैंड करवाई और इस टेस्ट ट्यूब में है सोडा लाइम। ठीक है गाइस, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में है सोडा लाइम। गाइस जो सोडा लाइम होता है, जो सोडा लाइम है ये है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम। ठीक है गाइस, जो सोडा लाइम होता है मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो गाइस दोनों में ही हमने सोडा लाइम डाल दिया टेस्ट ट्यूब में और इसको लाइन करवा दिया और देन दोनों ही फ्लास्क को कॉर्क से बंद कर दिया। ठीक है, देन गाइस इसमें से हमने एक डिलीवरी ट्यूब पास करवाया दोनों में से और दोनों के डिलीवरी ट्यूब को हमने इस बीकर में डाल दिया और गाइस इस बीकर में वाटर डाल दिया। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप कर लिया। देन इसको ऐसे ही कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो गाइस अब क्या होगा कि जो ए फ्लास्क में जो सीड है, जो जर्मिनेटिंग सीड है गाइस, ये रेस्पिरेशन करेंगी। ठीक है, जब ये रेस्पिरेशन करेंगी तो ये ऑक्सीजन गैस लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। गाइस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है उसको सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि गाइस जो सोडा लाइम होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पे जो सोडा लाइम डाला इसका ये फंक्शन है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो गाइस जब यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होगी, तो यहाँ पे जो सोडा लाइम है इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लिया और गाइस जो आसपास ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी उसको ये सीड यूज कर लेंगी। गाइस जैसे ही ऑक्सीजन गैस को सीड एब्जॉर्ब करेंगी तो हम देखेंगे यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब में जो वाटर लेवल है ये राइज अप होता जाएगा, वाटर लेवल राइज अप होता जाएगा। ठीक है, बट गाइस जो बी वाला फ्लास्क है
अब इधर तो डेड सीड है और जो डेड सीड होंगी वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगी। गाइस जब रेस्पिरेशन नहीं करेंगी तो ऑक्सीजन गैस ये एज इट इज रहेगी, ऑक्सीजन गैस यूज नहीं होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या होगा, इसमें जो वाटर लेवल है वो राइज अप नहीं करेगा, बट जो ए फ्लास्क में जो डिलीवरी ट्यूब था इसमें वाटर लेवल राइज अप कर जाएगा। गाइस यहाँ पे वाटर लेवल राइज अप क्यों करा, क्योंकि जब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस को जब जर्मिनेटिंग सीड एब्जॉर्ब कर रही है तो यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होगा, सक्शन फोर्स, तो उसके थ्रू ये जो वाटर है ये ऊपर की तरफ मूव होगा। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है गाइस, देन हम एक बर्निंग पेपर लेकर आएंगे और उस पेपर को अगर हम यहाँ से कॉर्क हटाएंगे और पेपर को अगर इसके अंदर डालेंगे तो गाइस जो पेपर होगा वो इंस्टेंटली बुझ जाएगा, जो आग जल रही होगी वो बिल्कुल बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं है, तो जब ऑक्सीजन गैस नहीं है तो बर्निंग नहीं हो पाएगी, तो जो पेपर जल रहा है वो बुझ जाएगा। ठीक है, बट गाइस यहाँ पे इस बी वाले फ्लास्क में जब हम बर्निंग पेपर लेकर जाएंगे तो जो आग जल रही है वो थोड़े टाइम बाद बुझेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, कम अमाउंट में बट है, तो गाइस यहाँ पे जो पेपर हम लेकर आ रहे हैं वो थोड़े टाइम बाद आग बुझेगी वहाँ पे। ठीक है, तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस यूज्ड अप होती है। और गाइस इस एक्सपेरिमेंट में जो बी सेटअप है ये एज अ कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ पे जो बी सेटअप है ये एज अ कंट्रोल है कंपेयर करने के लिए कि रेस्पिरेशन के टाइम ऑक्सीजन गैस यूज्ड अप होती है। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। गाइस सेकेंड एक्सपेरिमेंट है टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड। गाइस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमें प्रूव करना है कि जो जर्मिनेटिंग सीड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करती है जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमने 2 फ्लैट बॉटम फ्लास्क ले लिए। ठीक है, 2 हमने फ्लैट बॉटम फ्लास्क ले लिए और गाइस दोनों ही फ्लास्क में हमने वेट कॉटन वूल डाल दिया। ठीक है, वेट कॉटन वूल। देन गाइस ये ए फ्लास्क और ये बी फ्लास्क। ए फ्लास्क में हमने जर्मिनेटिंग सीड डाली है, ठीक है, और गाइस बी वाले फ्लास्क में हमने डेड सीड डाल दी। डेड सीड मतलब सीड को बॉईल कर दिया तो वो डेड हो गई, तो डेड सीड डाल दी। साथ ही मैं इसके अंदर एंटीसेप्टिक डाल दिया। गाइस एंटीसेप्टिक जैसे कि कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो गाइस ये जो एंटीसेप्टिक होगा ये बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेड सीड है। गाइस हो सकता है डेड सीड में बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाए, तो जो एंटीसेप्टिक है इसका फंक्शन है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब गाइस क्या करेंगे, दोनों ही सेटअप को ऊपर से कॉर्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये लगा दी कॉर्क। देन गाइस दोनों ही सेटअप को सिमिलर लाइट और टेम्परेचर में हम रख देंगे। ठीक है, देन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो होगा, तो गाइस रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो जर्मिनेटिंग सीड में होगा और डेड सीड में नहीं होगा, क्योंकि वो डेड सीड है तो वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, देन गाइस कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, तो ये होगी टेस्ट ट्यूब। गाइस इस टेस्ट ट्यूब में हम ले लेंगे लाइम वाटर। ठीक है, इस वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, लाइम वाटर। गाइस अब क्या करेंगे कि जो ए फ्लास्क है, इस ए फ्लास्क को हम इस टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आएंगे और टिल्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, जब हम टिल्ट करेंगे तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जो ए वाला फ्लास्क है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड है और ये रेस्पिरेशन करेंगे तो ये
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो गाइस जब हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जो फ्लास्क है वाला उसको टिल्ट करेंगे तो गाइस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लाइम वाटर में जाएगी और ये जो लाइम वाटर होगा ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ये लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। बट गाइस जब हम बी वाले फ्लास्क को दूसरी टेस्ट ट्यूब में एक लाइम वाटर लेंगे और देन बी वाले फ्लास्क को लेकर आएंगे और टिल्ट करेंगे तो गाइस जो लाइम वाटर होगा बी वाले केस में वो मिल्की नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब कि ए वाले फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी और गाइस जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है। तो ये चीज याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बेस्ट टेस्ट यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि जो जर्मिनेटिंग सीड है वो रेस्पिरेशन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया एक्सपेरिमेंट। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, तो गाइस इसका ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। गाइस देखिए ऑल्टरनेटिव मेथड में अब इस एक्सपेरिमेंट में भी हमें यही प्रूव करना है कि जो जर्मिनेटिंग सीड है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो गाइस इस केस में हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में हम 4 कॉनिकल फ्लास्क ले लेंगे, ठीक है। तो गाइस ये हो गए कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। अब गाइस क्या करेंगे, ये हो गया ए, ये बी, ये सी एंड ये डी, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, जो फर्स्ट कॉनिकल फ्लास्क है इसमें KOH सॉल्यूशन प्रेजेंट है। कौन सा सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। देन जो बी वाला कॉनिकल फ्लास्क है इसमें है लाइम वाटर, ठीक है। देन गाइस जो सी वाला फ्लास्क है इसमें है जर्मिनेटिंग सीड एंड जो डी वाला फ्लास्क है इसमें अगेन प्रेजेंट है लाइम वाटर, ठीक है। अब गाइस क्या होगा, अब यहां से एयर को पास करवाएंगे, ठीक है। तो गाइस जब यहां से एयर पास करवाएंगे तो ये एयर यहाँ पर आएगी नीचे सॉल्यूशन में, KOH सॉल्यूशन में। गाइस जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है ये क्या करेगा, एयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो गाइस जो KOH सॉल्यूशन है क्या करेगा, एब्जॉर्ब CO2 प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। एयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब गाइस बाकी की जो बची एयर होगी वो इस वाली डिलीवरी ट्यूब से होती हुई कौन से फ्लास्क में जाएगी, बी वाले फ्लास्क में, ठीक है। गाइस ये जो ट्यूब है ये है ग्लास बैंड ट्यूब, ठीक है। देन गाइस अब ये जो एयर निकल रही है यहाँ से अब ये जाएगी बी वाले फ्लास्क में। गाइस यहाँ पे जो बी वाला फ्लास्क है इसमें लाइम वाटर प्रेजेंट है, तो जब एयर इसमें आएगी तो गाइस इस केस में जो लाइम वाटर होगा ये मिल्की नहीं होगा। यहाँ पे जो लाइम वाटर है ये मिल्की नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अब जो यहाँ पे एयर निकल रही है, यहाँ पे एयर आई, लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ, तो गाइस यहाँ पे जो अब एयर निकल रही है तो वो एयर में बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब गाइस वो एयर जाएगी सी वाले फ्लास्क में। तो गाइस यहाँ पे सी वाले फ्लास्क में सीड है, जर्मिनेटिंग सीड है, तो गाइस ये सीड क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को यूज करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस में। और गाइस जो एयर ये लोग रिलीज करेंगे, ये जो जर्मिनेटिंग सीड है जो एयर रिलीज करेंगी ये देन डिलीवरी ट्यूब से होती है कौन से फ्लास्क में जाएगी, डी वाले फ्लास्क में। गाइस डी वाले फ्लास्क में जो लाइम वाटर होगा ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ये जो लाइम वाटर होगा ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि यहाँ पे जो जर्मिनेटिंग सीड थी ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो जब एयर डिलीवरी ट्यूब से होती हुई सी से डी फ्लास्क में गई तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर था वो कैसा हो गया,
मिल्की हो गया। ठीक है, तो गाइस ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये पहले वाले एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें जो चांसेस होते हैं लाइम वाटर मिल्की के वो कम होते हैं, बट गाइस इसमें जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर सेटअप है एज कंपैरिजन टू दैट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो गाइस थर्ड एक्सपेरिमेंट है to prove that carbon dioxide gas is produced by green plant during respiration। गाइस थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें प्रूव करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस्ड होती है ग्रीन प्लांट के थ्रू जब वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो गाइस देखिए क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, हमने 2 कॉनिकल फ्लास्क ले लिए। ठीक है गाइस, ये हो गए कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, देन गाइस क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने एक डिलीवरी ट्यूब पास करवाया और इस डिलीवरी ट्यूब में हम एयर पास करवाएंगे। ठीक है गाइस, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इनमें लाइम वाटर प्रेजेंट है। इस कॉनिकल फ्लास्क में भी लाइम वाटर है और इसमें भी लाइम वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, देन गाइस हमने एक बेल जार ले लिया, तो ये हो गया बेल जार। गाइस बेल जार के अंदर हमने एक ग्रीन प्लांट रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन प्लांट। देन गाइस बेल जार की जो साइड्स जो हैं एजेस, गाइस इधर हमने लगा दी वैसलीन ताकि एयर का एक्सचेंज ना हो सके, ताकि एयर जो बेल जार के अंदर ना आ सके और जो अंदर है वो बाहर ना आ सके। ठीक है, इसी वजह से हमने क्या लगा दी साइड पे वैसलीन। ठीक है, देन गाइस ऊपर की साइड हमने कॉर्क ढक दिया। देन एक डिलीवरी ट्यूब को यहाँ पे पास करवाया जो बिल्कुल लाइम वाटर के अंदर डिप है, दूसरे डिलीवरी ट्यूब को हमने ऊपर की साइड रखा और इसको बेल जार के अंदर पास करवाया। देन एक डिलीवरी ट्यूब को बेल जार से लेकर अगेन दूसरे वाले कॉनिकल फ्लास्क में लाइम वाटर के अंदर डिप करवाया और देन लास्ट जो डिलीवरी ट्यूब है उसको ऊपर की साइड रखा और बाहर की तरफ निकाल दिया। तो गाइस ये हो गया ए फ्लास्क और ये हो गया बी फ्लास्क। ठीक है, देन गाइस क्या करेंगे हम, ये जो बेल जार है इस बेल जार को हम ऐसे रखेंगे कि इधर कोई भी सनलाइट नहीं आ पाए, या फिर हम इस बेल जार को ब्लैक पेपर से कवर अप कर देंगे। वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी क्यों करा हमने ऐसा। ठीक है गाइस, अब क्या होगा, यहाँ से एयर पास करवाएंगे। गाइस जब एयर पास करवाएंगे तो यहाँ पे हमने रख दिया सोडा लाइम। गाइस ये जो सोडा लाइम है इसका फंक्शन होगा कि ये एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। एयर के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसको सोडा लाइम क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ से जो एयर है वो इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई अंदर आएगी कॉनिकल फ्लास्क में, और गाइस ये जो लाइम वाटर होगा ये क्लियर होगा। क्लियर होगा मतलब ये मिल्की नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर लाइम वाटर होगा। तो इससे ये पता चला कि यहाँ से जो एयर आ रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि गाइस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो यहाँ पे हमने सोडा लाइम लगा दिया ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अभी जो एयर आ रही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। अब यहाँ से जो दूसरा डिलीवरी ट्यूब है गाइस, यहाँ से जो एयर निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर होगी, मतलब उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी। ठीक है, देन ये जाएगी इस बेल जार के अंदर। गाइस जब बेल जार के अंदर जाएगी तो उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी, सिर्फ ऑक्सीजन गैस होगी। और गाइस ऑक्सीजन गैस प्लांट यूज करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो गाइस रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे गाइस जो एयर निकल रही है, यहाँ से जो एयर निकल रही है वो इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई इस वाले कॉनिकल फ्लास्क में जाएगी, ए वाले में, जिसमें जो लाइम वाटर है ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। यहाँ पे जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। गाइस यहाँ पे देन एयर बाहर निकल जाएगी टू सक्शन पंप।
सक्शन पंप हमने लगा दिया ताकि वो एयर को बाहर की तरफ निकाल ले। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे ये जो ए वाला फ्लास्क है इसमें जो लाइम वाटर प्रेजेंट है वो कैसा हो गया, मिल्की हो गया। बट यहाँ पे जो एयर आ रही थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। अब सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर कहाँ से आई होगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट है इसने रेस्पिरेशन करा होगा, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो जब यहाँ से जो एयर निकली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी। गाइस जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे जो लाइम वाटर है वो क्या हो गया, मिल्की हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे जो ये सेटअप है बेल जार वाला, ये लाइट के कांटेक्ट में या फिर नहीं आना चाहिए, या फिर हम इसको ब्लैक पेपर से कवर अप कर देंगे गाइस ताकि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो गाइस रेस्पिरेशन के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको यही प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेगा और ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म नहीं हो पाएगा अच्छी तरह। इसी वजह से हम इस बेल जार को लाइट के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। तो या तो इस एक्सपेरिमेंट को हम डार्क रूम में करेंगे या फिर बेल जार के ऊपर ब्लैक पेपर लगा देंगे ताकि लाइट इसके अंदर एंटर ना हो पाए और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो पाए। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं फोर्थ एक्सपेरिमेंट। तो गाइस फोर्थ एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। गाइस फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमें प्रूव करना है कि जो हीट है वो इवॉल्व होती है जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो गाइस हम क्या करेंगे, एक गाइस दो जार ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, देन गाइस हम अराउंड 200 सीड्स ले लेंगे, या तो पी की सीड या तो बीन की सीड, और उसको कुछ टाइम के लिए वाटर में सोक करवा देंगे। तो गाइस जब हम वाटर में सोक करवाएंगे तो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। उनमें से हाफ सीड को हम डेड कर देंगे। डेड कैसे करेंगे, उन सीड को वाटर में बॉईल करवा कर, तो वो जो सीड होंगी वो डेड सीड हो जाएंगी। ठीक है, और गाइस जो जर्मिनेटिंग सीड है उसको हम डाल देंगे ए वाले जार में। तो गाइस इसमें है जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड्स, और यहाँ पे सीड्स हम या तो पी की यूज कर सकते हैं या फिर बीन सीड। ठीक है, और गाइस बी वाले जार में हमने डाल दी डेड सीड। गाइस सीड को डेड कैसे करवाया, बॉईल करवा के, वाटर में हमने इसको बॉईल करवा दिया तो जो सीड थी वो डेड हो गई। ठीक है, देन गाइस जार के ऊपर की साइड हम लगा देंगे वेट कॉटन वूल। ठीक है, दोनों जार में ऊपर की साइड हम लगा देंगे वेट कॉटन वूल ताकि जो जर्मिनेटिंग सीड है वो रेस्पिरेशन कर सके। ठीक है, वाटर मिल सके उन्हें। साथ ही में गाइस दोनों जार में हम थर्मोमीटर डाल देंगे। ठीक है, देन ए वाला जो जार है, सॉरी बी वाला जो जार है गाइस, इसमें डेड सीड के साथ साथ यहाँ पे एंटीसेप्टिक भी हम डालेंगे। गाइस एंटीसेप्टिक जैसे कि फॉर्मलिन या फिर कार्बोलिक एसिड। ठीक है गाइस, एंटीसेप्टिक डालेंगे ताकि डेड सीड के ऊपर बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर सके। ठीक है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम इन डेड सीड के अंदर एंटीसेप्टिक डाल देंगे, या फिर हम जो डेड सीड है इनको एंटीसेप्टिक में डालकर फिर हम इसमें भर सकते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना कर सके। देन गाइस दोनों जार में हमने थर्मोमीटर डाल दिया और कुछ टाइम के लिए इस सेटअप को ऐसे ही रख देंगे। तो गाइस कुछ टाइम बाद हम नोटिस करेंगे कि जो ए जार है, ए जार में जो थर्मोमीटर है इसका लेवल राइज अप कर जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लेवल पहुंच गया, और जो बी जार है इसमें जो लेवल है थर्मोमीटर का वो राइज अप नहीं करेगा, मतलब जो लेवल था वही लेवल रहेगा, उसमें कोई राइज अप नहीं होगा। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि रेस्पिरेशन के टाइम
यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड है और जर्मिनेटिंग सीड है तो इन्होंने रेस्पिरेशन करी होगी और रेस्पिरेशन प्रोसेस में हीट इवॉल्व हुई, इस वजह से थर्मामीटर का लेवल राइज अप कर गया। बट गाइस जो डेड सीड है उन्होंने रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करी, हीट इवॉल्व नहीं हुई, तो जो थर्मामीटर है उसका लेवल राइज अप नहीं करा। ठीक है, तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो गया फोर्थ एक्सपेरिमेंट। गाइस अब हम देखते हैं लास्ट एक्सपेरिमेंट। गाइस फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट एनारोबिक रेस्पिरेशन। गाइस यहाँ पे हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन को शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइस, एक बीकर ले लेंगे। ठीक है, एक ले लिया हमने बीकर और गाइस इस बीकर के अंदर हमने भर दी मरकरी। क्या भर दी? मरकरी। देन गाइस एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 8 to 10 पी की सीड डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो सीड है ये है पी सीड और गाइस इन पी सीड को पहले हम वाटर में सोक करवा लेंगे। ठीक है, तब जाके हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पी सीड डाल देंगे और गाइस टेस्ट ट्यूब को पूरा मरकरी से भर देंगे। ठीक है, पूरा मरकरी से भर देंगे एंड टिल्ट करके बीकर के ऊपर रख देंगे। ठीक है, देन गाइस हम जब आफ्टर 2 to 3 days गाइस 2 से 3 दिन बाद जब हम देखेंगे तो जो मरकरी का लेवल होगा, आप देख सकते हो इस डायग्राम में जो मरकरी लेवल है, मरकरी लेवल फॉल्स। ठीक है, मरकरी का जो लेवल है वो क्या कर जाएगा? फॉल कर जाएगा। गाइस ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन तो होगी नहीं, तो गाइस ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि मरकरी भरी हुई है, तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं होगी। अब गाइस जब ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं है तो ये जो पी सीड है ये कैसे रेस्पिरेशन करेगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो गाइस यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगी सीड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी क्योंकि एनारोबिक में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाएगी। ये जो लोअर पार्ट है टेस्ट ट्यूब का, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाएगी और गाइस जो मरकरी का लेवल होगा वो थोड़ा डाउन चला जाएगा 2 से 3 दिन बाद। ठीक है गाइस, हम इसका एक कंट्रोल सेटअप भी लगा सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल सेटअप में हमें क्या रखना होगा? यहाँ पे हमने जर्मिनेटिंग सीड रखी है तो वहाँ पे हमें डेड सीड रखनी होगी। सीड को हम डेड वाटर में बॉईल करवा के करवा सकते हैं या फिर हीट करवा के और उसमें एंटीसेप्टिक डाल देंगे ताकि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाए। ठीक है, तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल सेटअप ऐसा सिमिलर होगा, बस जर्मिनेटिंग सीड की जगह यहाँ पे हम डेड सीड रखेंगे जो कि एंटीसेप्टिक में डिप होकर डाली जाएंगी। ठीक है, तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि जो सीड होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करती है क्योंकि यहाँ पे मरकरी भरा है। गाइस मरकरी भरा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं होगी। अब ऑक्सीजन गैस नहीं है और गाइस सीड तो रही है यहाँ पर। अब सीड है तो हम जब 2 से 3 दिन बाद देखेंगे तो जो मरकरी लेवल है वो राइज अप कर जाएगा और ऊपर की साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अब गाइस हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH सॉल्यूशन से डिप हुई एक रॉड डालेंगे। ठीक है, KOH सॉल्यूशन में हम एक रॉड को डिप करवाएंगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। तो गाइस KOH सॉल्यूशन क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। गाइस जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हट जाएगी और फिर से ये जो मरकरी का लेवल होगा वो राइज अप कर जाएगा। तो इससे हमें ये भी प्रूव हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। हम क्या करेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में एक रॉड को डिप करवाएंगे। गाइस फिर उसी रॉड को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो KOH क्या करेगा,
जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये स्पेस खाली हो जाएगी, तो फिर से ये जो मरकरी का लेवल है ये राइज अप कर जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि जो जर्मिनेटिंग सीड है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।